क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू गई थी। उत्तर प्रदेश में, ये प्रश्न रो की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी। 18 अगस्त 2001 को ये शुरू की गई थी। किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 18 अगस्त 2001 को ये शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था कि किसानों को तकनीकी जानकारी देना, कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाना और किसानों और कृषि विभाग के बीच एक सेतु बनाना। किसान मित्र गांव के जो अनुभवी किसान हैं उनमें से चुना जाता था और जो स्वयं भी खेती करते थे और दूसरों की मदद करने के भी इच्छुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी ऑपरेशन कायाकल्प योजना, ये किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी था, प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार। तो ऑपरेशन कायाकल्प योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था राज्य के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी बुनियादी सुविधाओं को सुधार करना और उन्हें बच्चों के लिए अधिक आकर्षक व सुविधाजनक बनाना। इस योजना के अंतर्गत स्कूल में शौचालय, बिजली, पानी, फर्नीचर आदि की व्यवस्था की जाती है और ताकि बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतर वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दिया हुआ था, 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जो राजकोषीय सूचकांक है वो कितना था। राजकोषीय सूचकांक कितना था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, जो राजकीय सूचकांक था वो 47.9 था। आयोग के द्वारा राज्यों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के तैयार किया जाता है। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का जो सूचकांक था 47.9 था, जो राज्य की वित्तीय प्रबंधन अक्षमता और व्यय नियंत्रण को दर्शाता है। ये आंकड़ा विभिन्न स्रोतों जैसे बजट प्रबंधन, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय आदि के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ था कि किस वर्ष में उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, 2011 में की गई थी, 2011 में। यह एजेंसी राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करती है। इसका उद्देश्य राज्य में जैविक कृषि उत्पादकों का प्रमाणित करना है ताकि जैविक उत्पादकों की गुणवत्ता और मान्यता सुनिश्चित हो सके। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है? इसका ऑप्शन नंबर है बी, यानी कि गन्ना। गन्ने का नकदी फसल में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा जो गन्ना उत्पादक जो राज्य है। राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में गन्ना का एक प्रमुख नकदी फसल है, जिससे न केवल किसानों को आय होती है बल्कि इससे जुड़ी ही चीनी मिलें भी राज्य की औद्योगिक गतिविधियों में योगदान करती है। गन्ने की खेती विशेषकर पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश में जो है, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर होती है और यह प्रदेश की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है गन्ने की। नेक्स्ट है कि भारत में 2023-24 के कौन सा राज्य जो है खाद्यान्न का जो अग्रणी उत्पादन रहा है, आगे रहा है खाद्यान्न में, तो कौन सा राज्य रहा है? ऑप्शन नंबर इसका बी है, उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जो है खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य है। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने गेहूं, चावल, दालें आदि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में एक अग्रणी स्थान बनाए रखा है, यानी कि पहला स्थान बनाए रखा है। राज्य की उपजाऊ गंगा यमुना दोआब भूमि, सिंचाई सुविधा और कृषि केंद्रित नीतियों के कारण यह लगातार भारत में खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर बना रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस किस नेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस किस नेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसका ऑप्शन नंबर बी है, पट्टाभी सीतारामैया को जो है हराकर इन्हें जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था और गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। इस चुनाव के बाद पार्टी में मतभेद बढ़ गया और अतः अंत में जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया था, कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन की शुरुआत कब हुई? कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को हुई थी। 7 अगस्त 1905 को ये सभा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विशाल विरोध सभा आयोजित की गई थी। यह दिन भारत में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुरुआत के रूप में माना जाता है। इस दिन लोगों ने जो है विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर और स्वदेशी वस्त्रों का व उत्पादकों के प्रयोग का भी संकल्प लिया था। इस दिन 7 अगस्त 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन औपचारिक रूप से लागू हुआ, जिसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1, 2 मिलान है। इसमें जो जाट विद्रोह हुआ था, तो जाट विद्रोह जो है इसमें इसका है तीसरा 1669 में। बुंदेल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1554 और सतनामी विद्रोह 1672 में और सिख विद्रोह 1675 में। तो इस प्रकार से इसके सही आंसर बनेंगे ए का तीसरा और बी का पहला और सी का बना इसमें दूसरा और डी का बना चौथा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? ये हुआ था 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया था और 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में से मनाया गया।